सभी पेरेंट्स को मेरा नमस्कार। मैं आप लोगों के साथ कुछ वार्ता करना चाह रहा हूं और एक शिक्षक के नाते मेरा ये कर्तव्य भी बनता है कि मैं आपको इन सब चीज़ों से अवगत कराऊं। बेशक आपको बेहतर जानकारी हो, लेकिन एक फ़र्ज़ निभाता हूं शिक्षक का, टीचर्स का। फ्रेंड्स, हमारे जो बच्चे होते हैं हमारी धरोहर होती है। हम उन बच्चों पे अपना भविष्य देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं। और आज हमारे बच्चे, आपने देखा इतनी बड़ी वैश्विक महामारी के दौरान लगभग 4 महीने से हमारे बच्चे घर में हैं। अब आप खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप अपने बच्चों को कितना पढ़ा रहे हैं, कितना सिखा रहे हैं, कितना उनको ज्ञान दे रहे हैं, या आप इनको ऐसे ही छोड़ रहे हैं। देखो, मैं आपको एक साफ सीधी सच्चे शब्दों में आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 1 साल पूरा सत्र हमारा निकल चुका है, और इस सत्र में बच्चे ने 4 महीने क्या लॉस किया और क्या उसने प्राप्त किया, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। स्कूल अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, और जितना सक्षम वो हैं, जितना वो दे पाती हैं, वो अभी प्रोवाइड करवा रही हैं सर्विसेज। अपनी पढ़ाई या जो भी पठन पाठन की सामग्री है उसको प्रोवाइड करवा रही है। लेकिन इससे ज़्यादा आपको मालूम है ऑनलाइन पढ़ाई में और क्या हो सकता है। इतना काफ़ी है कि टच में हम लगातार बच्चों के संपर्क में बने हैं। आप एक चीज़ देखिए, अगर माना कि अगर 1 साल तक आपका विद्यालय नहीं खुलता है, तो आप जब नेक्स्ट ईयर के बाद आपका विद्यालय कभी तो खुलेगा ना। नए साल के बाद आपका बच्चे को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा, तो आपको पता है कि उस बच्चे को नॉलेज कितना होगा, उस बच्चे को ज्ञान कितना होगा। माना जिस कक्षा में अभी बच्चा आपका पढ़ रहा है, उस कक्षा का उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, और उससे आगे वाली कक्षा में अगर उसको प्रमोट सरकार द्वारा किया जाता है, तो उसका खुद का नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो होगा, और वो अगली कक्षा में सरवाइव नहीं कर पाएगा। आपको मजबूरन उस बच्चे को पिछली कक्षा में रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो आगे सरवाइव नहीं कर पाएगा। 1 साल की पढ़ाई कोई आसान पढ़ाई, सामान्य पढ़ाई और कम पढ़ाई नहीं होती है। आपको शायद जानकारी होगी कि बच्चे जो अच्छे पेरेंट्स होते हैं, वो एक भी दिन अपने बच्चे का एब्सेंट नहीं करवाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि बच्चे का एक दिन का जो होमवर्क है, जो क्लास वर्क है, वो छूट जाता है। और अगर हम 1 साल तक बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है उसकी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं, तो आपको पता है आपका बच्चा 1 साल पीछे चला जाएगा। और आप 1 साल बाद अगर अगली कक्षा में उसको प्रमोट कर भी दोगे, तो आने वाले समय में किसी भी कंपटीशन में, किसी भी नौकरी के कंपटीशन में वो बच्चा पिछड़ चुका होगा। उसका कारण है कि उसको नॉलेज नहीं है। मैं कभी मार्क्स, नंबर कितने आए, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। मैं इस पे ध्यान देता हूँ बच्चे को वास्तव में नॉलेज है कितना। और सबसे बड़ी बात यही है, बच्चे को नॉलेज होना चाहिए। माना उसकी 50% भी अगर मार्क्स आते हैं तो कम नहीं है, लेकिन उसको नॉलेज है, इतना काफ़ी है। क्योंकि नॉलेज उसको आज नहीं, आने वाले फ्यूचर में, आने वाले कंपटीशन में, आने वाली नौकरी के टाइम पे काम आएगा। अगर जो 1 साल बच्चे ने अभी इस समय मिस कर लिया है, तो इसके बीच का जो गैप है, उसके बीच में जो आपका सिलेबस है, उसकी मध्य में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, किस प्रकार के तथ्य उनमें थे, क्या नॉलेज था, इस पठन पाठन से वो बच्चा वंचित रह जाएगा। मैं सिर्फ आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, आप अपने बच्चे को कम से कम 2 घंटे या 3 घंटे का समय पढ़ाई के लिए अवश्य दें। सारे पढ़े लिखे हैं, आपको मालूम है आजकल तो
ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आप बच्चे को समझा सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है आप पे। आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए, आपके अंदर बच्चे को सिखाने की क्षमता होनी चाहिए, और एक रोटेशन होना चाहिए, एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए कि आप कितने भी तनाव में हैं, आप कितनी भी परेशानी में हैं, आपका कितना बड़ी बड़ा काम क्यों नहीं है, आप कुछ ना कुछ 2 या 3 घंटे का समय तो बच्चे के लिए निकालना ही होगा। चाहे आप सुबह निकालें, शाम निकालें, ये समय आपका है। आप कैसे अपने बच्चे को वो समय निकाल करके उसको एक परफेक्ट पर्सन बना सकते हैं। आगामी जो समय है कंपटीशन के क्षेत्र में इतना ज़बरदस्त है कि आपको पता है कि सीटें बहुत कम होती हैं किसी भी कंपटीशन में। और टैलेंटेड आज के टाइम पे बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत बहुत अच्छे बच्चे, टैलेंट है उनके अंदर, आईक्यू लेवल अच्छा है। माना अगर 1,000 बच्चों का आईक्यू लेवल अच्छा है, टैलेंट अच्छा है, लेकिन सरकार द्वारा सिर्फ 50 ही सीट निकाली जा रही है, तो उस 1,000 में से 950 लोग तो बाहर होंगे किसी भी तरीके से, क्योंकि सीट कम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चे के अंदर टैलेंट नहीं है, था, बच्चे के अंदर टैलेंट था जो 1-2 नंबर से पीछे रह गया। 1,000 में से 950 सीटें बाहर हो गई, क्योंकि सरकार द्वारा नौकरी की वैकेंसी के लिए सिर्फ 50 सीटें निकाली गई हैं। तो जो फर्स्ट में मेरिट लिस्ट में जो लोग आएंगे उनको ही नौकरी या कोई कोर्स करने के लिए दिया जा सकता है। तो आप से मेरा ये निवेदन है, अधिक से अधिक समय अपने बच्चों पे निकालिए, दीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, ध्यान दीजिए उन पे, क्योंकि आदमी को एक व्यावहारिक नॉलेज वाला होना बहुत आवश्यक है। आने वाला समय इतना आसान नहीं है। अभी आपने देखा होगा जो 4 महीने का वैश्विक कोविड-19 के वैश्विक महामारी से हमारे बच्चों का स्तर इतना डाउन हो चुका है, क्योंकि जो उसको आता भी था वो बच्चा आज इतना निष्क्रिय हो चुका है। कुछ आप लोगों की कमी है, कुछ बच्चों की कमी है, कुछ सिस्टम की कमी है कि बच्चा, जिस बच्चे को कभी ठीक ठाक आता था, 4 महीने में इंक्रीज होने के बदले डिक्रीज हो चुका है। मैं देख रहा हूँ, काफ़ी लोगों से मैंने बातचीत करी, अभी हमारा ऑनलाइन वर्क काम चल रहा है। आपको विश्वास नहीं होगा, कुछ कुछ बच्चों ने तो अभी कॉपियाँ तक नहीं बनाई हैं, नोटबुक नहीं बनाई है कुछ बच्चों ने। तो उनका स्तर आप देख लीजिए कितना डिक्रीज हो रहा है। और इतना भी मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे इतने अच्छे वेल हैं जिनका कि जो काम दिया जाता है पर डे स्कूल के द्वारा अप टू डेट है। अगर मैं उनको अभी भी बोलूं कि आप कल का मुझे काम भेजिए जो आपको स्कूल द्वारा दिया गया, उन बच्चों ने बहुत बढ़िया तरीके से कॉपियाँ बना रखी हैं और उसकी रेगुलर स्टडी कर रहे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं उनको तो पूरे क्वेश्चंस भी याद हैं। तो मतलब आईक्यू लेवल ही है। सिस्टम किसका है? एक देखो, यहाँ से जो सामग्री दी जाती है स्कूल से, सारे बच्चों को एक साथ दी जाती है। कुछ बच कुछ बच्चों को याद होता है, कुछ बच्चे पूरा का पूरा काम कर रहे हैं, कुछ बच्चा पूरा काम कर रहे हैं, उनको याद हो रहा है, और कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक नोटबुक नहीं बनाई है। तो आप इसके लिए जिम्मेदार किसको समझेंगे? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप अपने बच्चे की कमी को पहचानें, आप अपने बच्चे के नॉलेज को पहचानें। अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो उसको इंक्रीज करने की कोशिश करें। आप माध्यम कुछ भी चुन सकते हैं, किसी भी माध्यम से करिएगा, क्योंकि बच्चे, मैंने पहले स्टार्टिंग में ही कहा है कि आपकी धरोहर है। 1 साल बाद, 15 महीने बाद आपका कोविड-19 चले जाएगा, बिल्कुल जाएगा। लेकिन जब वो स्टेज आएगी कि कंपटीशन फेस करने की, जब मार्क्स
या स्कूल में परीक्षाएं होंगी, एग्ज़ाम्स होंगे, तब आपके बच्चे का आपको क्या अच्छा लगेगा कि 0 आए या अच्छे मार्क्स आए? तो उसके लिए हमें आज से सतर्क होना पड़ता है। आपको पता है कोई सफल जो व्यक्ति होता है, हम ये सुनते हैं कि ये सफल व्यक्ति आज इस पद पे पहुंच गया है, लेकिन आप कभी ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस सफल व्यक्ति के पीछे कितनी रातें थी जब उसने अध्ययन किया था, स्टडी किया था? हाँ, इतना हमें पता होता है वो बच्चा यहाँ पे पहुँच वो व्यक्ति ने इस पद को प्राप्त कर लिया, लेकिन उसने सेक्रीफाइस कितना किया, उसने मेहनत कितना किया, रात को कितने देर तक उठता था, सुबह कितनी जल्दी उठता था, कितना लगन से परिश्रम से वो पढ़ाई करता था, ये हम नहीं जानते हैं। दरअसल असल में किसी सफल व्यक्ति के पीछे उसकी बहुत सारी लंबी रातों की मेहनत होती है, तब जाकर एक ही दिन में कभी कोई अच्छे शिखर पे नहीं पहुंच सकता है। आपको लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इतना अथाह ज्ञान और नॉलेज है। आपने देखा जब फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, उनका एक निश्चित सिलेबस बना हुआ है कि एक साल बच्चा इतना पढ़ेगा, दूसरे साल बच्चा इतना पढ़ेगा, तो उनका एक दायरा फिक्स है कि इस साल इस चीज़ को कवर कर लिया, अगले साल अगली चीज़ को कवर कर लिया। अगर आप सोचेंगे कि एक साल भर की पढ़ाई को बच्चा एक दिन में, एक महीने में या 6 महीने में कर लेगा, तो शायद ये हम और आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। तो रेस्पेक्टेड प्रिंस रेस्पेक्ट पेरेंट्स, आपसे यही निवेदन है मेरा कि आप अपने बच्चों पे पूरा पूरा ध्यान दीजिएगा। आप अपने बच्चों का होमवर्क चेक करिएगा। आप अपने बच्चों को होमवर्क करवाते समय उनकी हेल्प करिएगा। आप उनसे उम्मीद तो बहुत रखते हैं कि मेरा बच्चा ये बनेगा, सो बनेगा, बहुत बड़ी हस्ती बनेगा, लेकिन दोस्तों, जितनी आप उम्मीद रखते हो ना, जितना जोश आपका उनकी उम्मीद के लिए होता है कि इस पद पे हमारा बच्चा पहुंचेगा, इतनी ही जोश से हमेशा उनको मेहनत करवाने में अगर आप करेंगे, तो आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है, आपका बच्चे, यू कैन अचीव द गोल, योर चाइल्ड अचीव द गोल, श्योर, नो एनी डाउट। आपको, आप जिस शिखर में बच्चे को ले जाना चाहते हैं, आप अवश्य ले जाएंगे, ले जा पाएंगे, और आपका बच्चा उस पद पे सुशोभित भी होगा। लेकिन एक बड़ा कड़ा नियम है कि लगातार मेहनत करते रहिए, लगातार बच्चे से मेहनत करवाते रहिए, और 50 से 60% आपकी भागीदारी बनती है कि बच्चे की हेल्प करने के लिए। बच्चे को समझाएं, उसको क्या दिक्कत है, उसकी समस्या को दूर करें। संबंधित टीचर्स से अगर कोई दिक्कत होती है, आप कांटेक्ट करिए। आपको पता है टीचर्स याद नहीं करेगा, क्योंकि टीचर्स को तो याद है ना, वो तो बच्चे को पढ़ाएगा। या तो बच्चे को ही करना है, उसके ब्रेन को डेवलप करना खुद है बच्चे को, उसको अपनी मेमोरी को स्टोर करना उसको आना चाहिए। परीक्षा अंदर, हॉल के अंदर जब बच्चा जाता है, उसके साथ ना तो कोई टीचर्स होता है, ना उसका कोई माँ बाप होता है, ना कोई और रिश्तेदार होता है, वो अकेला होता है परीक्षा देने के लिए। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस बच्चे की मेमोरी में उस नॉलेज को फीड करें, कैसे भी करें, प्रैक्टिकली करें। मतलब जिस भाषा से बच्चा समझता है, उस भाषा से बच्चे को समझाएं। मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, लगातार मुझे इतने टाइप के स्टूडेंट्स मिलते हैं
जिनका आईक्यू लेवल नीचे से और बहुत अप तक रहता है और नीचे से बहुत ज़्यादा तक रहता है। बट मुझे पता है ना, मुझे किस बच्चे को क्या सिखाना चाहिए। जिस बच्चे को रीडिंग अगर नहीं आती है, उस बच्चे को मैं क्वेश्चन लर्न करने के लिए तो दे नहीं सकता हूँ ना। जिसको ये पढ़ना नहीं आता है, वो हम उसको याद करने के लिए कैसे दे दें। और हम क्या करते हैं, उस बच्चे को याद कर, उसको रीडिंग आती नहीं है, हम उसको याद करने के लिए दे देते हैं, फिर उसको मारते हैं, पीटते हैं। लेकिन ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि उस बच्चे के दिल में क्या है, उस बच्चे के मन में क्या है। उस बच्चे को जब अ को अ पढ़ना नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन को कैसे वो याद करेगा। अगर इंग्लिश के वर्ड उसको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो क्वेश्चन वो कैसे याद कर लेगा। पहले आपको उस कमी को सुधारना पड़ेगा कि उसको रीडिंग करवाइए। जब वो रीडिंग करवाने, आप उसको रीडिंग करवाएंगे, जब उसको रीडिंग करना आ जाएगा, उस बच्चे को खुद अच्छा महसूस होगा, वो खुद ब खुद क्वेश्चंस को लर्न करने लग जाएगा। आपने सोचा होगा, अगर आपको टेबल्स नहीं आते हैं, पहाड़े नहीं आते हैं, तो आप गुणा या मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या? नहीं ना। आपको मल्टीप्लाई करने के लिए, आपको गुणा करने के लिए आपको टेबल्स, पहाड़े आने आवश्यक होते हैं। 8 × 7 है। अगर आपको 8 7 जा 56 नहीं आता है, तो क्या आप गुणा कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे? नहीं ना। तो हमें उसकी जड़ पे जाना पड़ेगा। बच्चे को क्या नहीं आता है, वहां से उठाओ उसको। प्रत्येक चीज बच्चे को नहीं आती है। हमारा दायित्व बनता है हम उस बच्चे को उस स्तर से उठाएं। और जो अच्छा टैलेंटेड बच्चा है, जिसको अच्छा नॉलेज है, जो काफ़ी आगे इंक्रीज कर चुका है अपने आप की, अपने आप स्टडी को, तो उसको हम, जो बहुत नीचे स्तर का बच्चा है, उसके साथ तो नहीं पढ़ा सकते हैं ना। उसका स्तर अलग रहेगा। एक बच्चे को टेबल नहीं आती है, एक बच्चा मल्टीप्लाई करना जानता है, तो मल्टीप्लाई करना जो जानता है, उसको वापस टेबल करवाना तो ठीक नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। या फिर ऐसी, स्कूल में तो तमाम प्रकार की ऐसे इस टाइप के बच्चे होते हैं, हर एक एक आईक्यू लेवल के, नॉलेज के, पारिवारिक पृष्ठभूमि की। आप, सबसे बड़ी बात है संस्कार आपके घर की पढ़ाई का माहौल क्या है, इस पे डिपेंड करता है। तब जाकर के आप एक सटीक निर्णय पे पहुंच पाओगे। और ओवरऑल मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, अपने बच्चे को समय दीजिएगा। आज बुरा वक्त है कोविड-19 का, कल अच्छा वक्त भी आएगा। लेकिन तब ये नहीं कहेंगे कि कोविड-19 की वजह से हमारे बच्चे ने नहीं पढ़ा। तब तो आपको कंपटीशन देना पड़ेगा, और आवश्यकता पड़े तो बच्चे को फेल भी होना पड़ेगा, उसी क्लास में रुकना भी पड़ेगा। तो मैं आगाह आगाह कर रहा हूँ आपको भविष्य के लिए। इस बच्चे को आज सुधार दीजिए। आप, आपके हाथ में है, आप कर सकते हैं, आपको आता है। बस 2 या 3 घंटे का समय अपने बच्चे के लिए दें। थैंक यू।